अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मियाँ बीवी का केस मेरे पास आया। उनका आपस में शदीद झगड़ा चल रहा था। वो एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रवादार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि लोगों के मशवरे पर अमल दरामद किया जाए और थोड़ी सी थेरेपी करवा ली जाए। जब वो दोनों मेरे ऑफिस में दाखिल हुए तो मैंने दोनों के चेहरे पर सख्त कुशीदगी देखी। मैंने उन दोनों को बैठने के लिए बोला। जब वो बैठ गए तो मैंने बोला कि अब आप बताएं कि आपको क्या मसला है। तो वो दोनों यकदम बोलना शुरू हो गए और एक सांस में एक दूसरे पर तनकीद के पहाड़ डाल दिए। दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार ना थे। मैंने उन दोनों को अपने दिल की भड़ास निकालने दी और चुप करके उनकी लड़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों बोल बोल कर तंग आ गए तो मैंने उन्हें बोला कि अच्छा, ये तो लड़ाई और खामियों वाली कहानी हो गई। अब एक दूसरे की खूबियाँ बयान करो। तुम दोनों को एक दूसरे में क्या क्या बातें पसंद हैं। दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं बोला। मुझे समझ आ गई कि उनको एक दूसरे पर इतना शदीद गुस्सा है कि एक दूसरे की कोई अच्छी बात याद ही नहीं है और ना ही वो याद करना चाहते थे। मैंने एक कागज़ और पेन दोनों को थमा दी और मियाँ बीवी को बोला कि अपने अपने कागज़ पर एक दूसरे की खूबियाँ तहरीर करो। एक दफ़ा फिर बहुत देर दोनों ने कुछ भी ना लिखा और गुस्सा उनके चेहरों पर आया था। बहुत देर के बाद खावंद ने जैसे ही अपने कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया तो एकदम ही उसकी बेगम भी तेज़ तेज़ अपने कागज़ पर कुछ लिखने लग गई। लग रहा था कि अभी भी दोनों मुकाबले पर अपना अपना कागज़ भरने बैठ गए थे। जब उन्होंने लिख लिया तो बीवी ने अपना कागज़ मुझे थमा दिया। मैंने उसे वापस करते हुए बोला कि इसे अपने शौहर को दो, वो खुद ही पढ़ेगा। बीवी ने उसे दे दिया और उसका कागज़ ले लिया। दोनों ने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे की फ़िज़ा एकदम तब्दील हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को कभी लड़ाई ही ना हुई हो। मेरा फ़र्ज़ पूरा हो चुका था। वो दोनों जैसे लड़ते भड़ते अंदर दाखिल हुए थे वैसे ही हंसते मुस्कुराते बाहों में बाहें डाले कमरे से निकल रहे थे। हर इंसान बहुत सी खूबियों और खामियों का मजमूआ होता है। अगर हम दूसरों के ऐब तलाश करने लगें तो उनकी और अपनी ज़िंदगी अज़ाब बना लेते हैं, और अगर हम एक दूसरे की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लें तो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी आसान बना देते हैं। फ़ैसला आप लोगों के हाथ में है। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड।